वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने ऑडियो बुक में जो है ध्रुव योद्धा का सीजन 2। आप सभी लोग सुन रहे हैं आदित्य ठाकुर के साथ ध्रुव के आगे की कहानी। अमरता रोशनी को हासिल करने के लिए ध्रुव आचार्य अनीस के साथ पूरे वादिया शहर से आए और आसपास के शहरों से आए योद्धाओं के साथ उड़ान जहाज की मदद से बुजुर्ग लामा के साथ इंद्रजीत एकेडमी जा रहा था। उड़ान जहाज में सभी नई पीढ़ी के खूनों में अपने आप को ताकतवर बनाने की इच्छा बढ़ती ही जा रही थी। ध्रुव भी लगभग 1 महीने तक अपने कमरे के अंदर बैठकर बस ट्रेनिंग करता रहा। कभी कभार अपनी आत्मशक्ति की ट्रेनिंग भी करता। उसने अपने शरीर में मौजूद बहुत सी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा किया और साथ ही साथ अपने शरीर में मौजूद आत्मशक्ति और इकट्ठा करी गई शक्तियों के बीच में एक संतुलन बनाए रखा था। इस वक्त में ध्रुव ने अपने लड़ने की ट्रेनिंग को भी तेज किया, क्योंकि ध्रुव को पता चल गया था कि इंद्रजीत एकेडमी जितनी सुनने में अच्छी लगती थी उससे कई गुना ज्यादा बेरहम थी। यहाँ बस ताकतवर ही टिकते थे और कमजोरों की तो ऐसी जगह पर कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए ध्रुव नहीं चाहता था कि वो वहां जाकर बस एक बोझ बन जाए। वो खुद को जितना हो सके उतना तैयार कर रहा था आगे आने वाली मुसीबतों के सामना करने के लिए। अपनी आत्मशक्ति को महसूस करते हुए उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने जब बिलोबा शहर में अपनी नकली अवतार को तबाह किया था, जिससे ये तो पता चल गया था कि आत्मशक्ति के साथ कोई हमला मेरे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। अगर हमला करते वक्त मैंने अपने शरीर में बेइंतहा आत्मशक्ति मेरे काबू से बाहर हो जाए तो इससे मुझे काफ़ी बुरे जख्म भी आ सकते हैं और साथ ही साथ मेरी अंदरूनी शक्तियों को भी काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। उसने कुछ सोचकर एक बार फिर से अपनी आंखें बंद किया और फिर खोला। वक्त आ गया है इंद्रजीत एकेडमी में जाने का। 1 महीना पूरा हो गया। इस वक्त ध्रुव के शरीर से शक्ति देव की शक्तियां निकल रही थी, जिसके साथ ही साथ उसके शरीर में आत्मशक्ति का संतुलन बहुत ही अच्छे तरीके से था। अपने शरीर की शक्तियों को महसूस कर ध्रुव के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शक्ति देव के तीसरे सितारे के चरम पर महज बस 1 कदम दूर शक्ति देव के चौथे सितारे से। पर ध्रुव को इससे भी ज्यादा खुशी इस बात की थी जो आचार्य अनीस ने उसको बताई थी, अमरता रोशनी। तभी ध्रुव ने अपने सामने दिखते आचार्य अनीस से सवाल किया, आचार्य, जिस अमरता रोशनी की आपने बात की थी, क्या उस रोशनी की शक्तियां आपको महसूस हो रही है अब जब हम इतने पास आ गए हैं उसके? ध्रुव के सवाल पर आचार्य अनीस ने हंसते हुए कहा, ध्रुव, दरअसल मैंने उस रोशनी का पता लगाया, पर कोई बेहद ताकतवर शक्ति मुझे उसका पता लगाने से रोक रही है। रोक रही है? ध्रुव ने हैरान होकर पूछा, क्योंकि आचार्य अनीस की शक्तियों को रोक देना ऐसा तो बहुत कम लोग ही कर सकते थे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई तो उस रोशनी को दुनिया की नज़रों से छुपा रहा है। पर ध्रुव को ये बात खाए जा रही थी कि वो आदमी जो रोशनियों को शक्तियों को छुपा रहा है, कहीं वो उसका मालिक तो नहीं। नहीं, जो तू सोच रहा है वैसा नहीं है। दरअसल एक तो हम उस अमरता रोशनी से अभी बहुत दूर हैं, इसलिए मेरी शक्तियां थोड़ी कमजोर पड़ रही है, और दूसरा, जितना कि मुझे पता चला है, अभी तक उस अमरता रोशनी का कोई मालिक नहीं है। जैसे ही ध्रुव ने आचार्य अनीस की बात सुनी तो उसने राहत की सांस ली। फिर उसने खुश होकर पूछा, तो चलिए आचार्य, हम चलते हैं। ध्रुव की उत्सुकता को देखकर आचार्य अनीस खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और हंसते हंसते ही बोले, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, एक योद्धा हमेशा धीरज से काम करता है। उड़ान जहाज अजीब सी आवाज निकालकर एक बहुत बड़े आयामी सुरंग के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस आयामी सुरंग में दूर दूर तक कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस काला घना अंधेरा। पर ध्रुव की आंखों में एक छोटी सी चमक दिख रही थी जो हर गुजरते पल के साथ बड़ी होती जा रही थी। उस काले घने अंधेरे भरे सुरंग में सामने की तरफ एक बहुत बड़ा उजाला था। उस रोशनी को देखकर ध्रुव ने धीरे से कहा, आखिरकार हम पहुंच ही गए। जैसे ही उड़ान जहाज उस रोशनी के पास पहुंचने लगा तो वहां की शक्तियां योद्धाओं के आत्मा तक को झंझोड़ देने लगी, जिसके साथ ही वो काला घना आयामी सुरंग खत्म हो गया। वहां की गहरी युद्ध की शक्तियां आसपास पूरे इलाके में फैली हुई थी। ध्रुव ने जल्दी से खिड़की से बाहर उस नज़ारे को देखा, उस बड़े से फैले इलाके को देखा। एक बहुत बड़ा महाद्वीप, जमीन जिसके ऊपर पेड़ पौधे, हरियाली, जंगल,
पक्षियां आसमान में उड़ते, अलग अलग तरह के तिलस्मी जानवर। ध्रुव ने अपने शरीर में अंदरूनी शक्तियों को निकालकर आसपास फैलाते हुए वहां की शक्तियों को महसूस करने की कोशिश की। पर ध्रुव जैसे जैसे शक्तियों को महसूस कर रहा था, उसके चेहरे का रंग वैसे वैसे ही उड़ता जा रहा था। यहाँ की कुदरती शक्तियां आम जगह के मुकाबले बहुत घनी हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की हवा में कुछ अलग है। ध्रुव ने मन ही मन कहा। लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या है यहाँ की हवा में, जो कि यहाँ की कुदरती शक्तियां इतनी घनी हैं। अचानक उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से बदल गया। आप समझा, यहाँ की कुदरती शक्तियां दरअसल शक्ति देव की शक्तियां हैं। जभी तो यहाँ की हवा इतनी अलग है। ध्रुव को इतना हैरान होता देखकर आचार्य अनीश चाहकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, किसी शक्ति देव को अपने आगे के सितारे बढ़ाने के लिए सिर्फ कुदरती शक्तियों से ही बहुत मुश्किल होगी, और अगर कुदरती शक्तियों में ही शक्ति देव की शक्तियां मिला दी जाए तो शक्ति देव की ट्रेनिंग स्पीड किसी मामूली शक्ति देव से बहुत तेज हो जाएगी। आचार्य अनीस की बातों को सुन ध्रुव का चेहरा और उसकी आंखें हैरानी के कारण और बड़ी हो गई। अब जाकर उसे समझ आया था कि कुदरती शक्तियों में अगर शक्ति देव की शक्तियां मिली हो तो शक्ति देव को कितना फायदा हो सकता है। आचार्य अनीस की बातों को समझकर ध्रुव ने मन ही मन कहा, इसका मतलब मैं इंद्रजीत एकेडमी के अंदर जाकर इस शक्ति देव की कुदरती शक्तियों को सोख सकता हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। तभी बुजुर्ग लामा की आवाज ध्रुव के कानों में गूंजी, सभी स्टूडेंट तैयार हो जाओ, हम सभी लोग जल्द ही इंद्रजीत एकेडमी पहुंचने वाले हैं। बुजुर्ग लामा की घोषणा पूरे उड़ान जहाज में हुई थी, जिससे हर कोई अपने आप को तैयार कर अपने कमरे से निकलकर उड़ान जहाज के डेक पर आ गया। उन सभी बच्चों को देखकर लामा अनजाने में अपना सिर हिलाया। बच्चों, जितनी तेज हम जा रहे हैं उस हिसाब से आधे दिन तक में हम इंद्रजीत एकेडमी पहुंच जाएंगे। पर ध्यान रखना, तुम सब ऐसे ही किसी भी महान दल में दाखिला नहीं ले सकते। दाखिला लेने से पहले तुम सभी को दाखिला को पार करना होगा, जो कि आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सुनते ही वहां खड़े योद्धाओं के बीच की गर्मी बढ़ने लगी, जैसे हर कोई ने किसी न किसी महान दल में दाखिला लेना चाहता हो। तभी चंगेजा ने लामा की बात को सुनकर धीरे से कहा, दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पूरे कांधला साम्राज्य के कोने कोने से अनगिनत जाबाज योद्धा हमसे लड़ेंगे, और जो सच में उस महान दलों में दाखिला ले पाएगा वही होगा असली ताकतवर योद्धा। सनी ने चंगेजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो फिर चलो देखते हैं किसमें कितना दम है और कौन दाखिला ले पाएगा उन महान दलों में। उड़ान जहाज से बहुत दूर इंद्रजीत एकेडमी के पहाड़ों में एक रहस्यमयी परछाई हाथों को पीछे बांधे चुपचाप खड़ी थी। उसकी पीठ पर एक लंबी सी तलवार लदी हुई थी। उसकी आंखें गहरी काली, दूर किसी छोटे से चीज को बहुत ध्यान से घूर रही थी। इन पहाड़ों में दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ की पहाड़ियाँ भयावह थी, तिलस्मी जानवरों से भरी हुई, पर दिखने में बहुत खूबसूरत। यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल बहुत शांत था, बिल्कुल शांत झील की तरह। ये वातावरण यहाँ पर इस जगह को ट्रेनिंग करने लायक बनाता था। उस इंसान ने धीरे से कहा, सारी तैयारी हो चुकी है। उसके ऐसा कहते ही आसपास की जगह में हलचल शुरू हो गई। कुदरती शक्तियों में बेइंतहा इजाफा होने लगा। देखते ही देखते वहां एक सफेद कपड़े पहना एक बूढ़ा आदमी दिखने लगा। उसकी पीठ झुकी हुई थी। हाँ, सारी तैयारी हो चुकी है, बस लामा के आने का इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े की बातों को सुन इंसान ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर धीरे से कहा, ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये कहते वक्त उस इंसान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी आंखें अजीब अंदाज के साथ और गहरी हो गई। प्रेत महंत, शैतान महंत और इंद्रजीत एकेडमी के साथ हाल में ही कुछ किस्से सुनने को मिले हैं। ये कहते कहते उस इंसान की आंखें छोटी होती जा रही थी। जैसा कि मुझे उम्मीद है, इस बार के दाखिला निरीक्षण के नतीजे अच्छे मिलेंगे, नहीं तो मेरे मीरांस दल। उस इंसान ने इसके आगे कुछ नहीं कहा और एक गहरी सांस ली, जिसके साथ ही उसकी छोटी होती आंखें अजीबोगरीब अंदाज में पूरी काली हो गई। इंद्रजीत एकेडमी का दाखिला निरीक्षण शुरू होने वाला था।
तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ध्रुव ले पाएगा किसी दल में एडमिशन, या फिर वो इंद्रजीत एकेडमी के अंदर जो एकेडमी है अग्निबाग एकेडमी उसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा? अगर आप जानते हैं, और ध्रुव को कब मिलेगी कोई अमरता रोशनी, और ध्रुव कब मिलने वाला है ईरा, हिनिसा या माही से? दोस्तों, मैंने एक एक्सप्लेनेशन सीरीज शुरू करी थी। अब जो लोग यहाँ तक सुन चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्सप्लेनेशन सीरीज कहानी के बहुत सारे मेन टॉपिकों को, मेन सारे लाइनों को, मेन कॉन्सेप्ट को बता देगी, यानी आपको पता चल जाएगा कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो जो लिसनर सिर्फ यही सुनना चाहता है कि व्हाट द हैपन इन द गोइंग ऑफ द कहानी, कि कहानी में आगे क्या होगा, तो वही एक्सप्लेनेशन सीरीज को कवर अप करना, नहीं तो आपकी बहुत सारी स्पॉइलर हो जाएगी। मैंने एक्सप्लेनेशन सीरीज बना ही उन लोगों के लिए है जो वेट नहीं कर सकते बट स्टिल जानना चाहते हैं कि आगे कहानी में क्या क्या होने वाला है। तो उसके अंदर मैं एपिसोड बनाकर अपलोड करूंगा। अगर आप लोगों को खाली कहानी के अंदर पेशेंस रखना है और कहानी के अंदर सस्पेंस के साथ साथ प्रायोरिटी बेट्स, एडवेंचर एंड एक्सपीरियंस भी करना है, तो यहाँ पर मैं आपको स्ट्रिक्टली जो है मना कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मैं जिसके अंदर नॉवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा जो शायद कहानी सुनते वजह समय आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे। तो देन मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, मैं अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ बट स्टिल कहानी यहीं पर आपको सबसे पहले मिलेगी।